के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में करीब 47.41 करोड़ की वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज हैं और ये सारे लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बेबी सिटर्स, टीचर्स, लेबर्स और भी बहुत सारे जो आप अपने चारों तरफ देखते हो। इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हमारी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को मांगती हैं और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें इनकी कोई खास जरूरत नहीं होती, जैसे कि लेबर्स या बेबी सिटर्स। दुनिया के सभी लिविंग क्रिएचर्स में हम इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इंसानों ने एक पहिए से लेकर रॉकेट तक कई ग्रेटेस्ट इन्वेंशन करी हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा भी इन्वेंट किया है जो शायद आगे जाके हम इंसानों को ही रिप्लेस कर दे। अब चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो, यहाँ तक कि ये इन्वेंशन हमारे जितनी या फिर हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकती हैं। 28 मार्च 2018 को उबर की एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने एक्सीडेंट में एक औरत को मार दिया था। एक ऐसा ही केस 2017 में हुआ था। फेसबुक डेवलपर टीम एक ऑटोमेटिक चैटबॉट बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एलिस और बॉब, जो कि फेसबुक द्वारा बनाए गए 2 AI ड्रिवन चैटबॉट्स थे, उन्होंने अपनी ही एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर ली थी और आपस में ही कुछ बातें करने लगे थे। अब उनकी बातें किसी को समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी फेसबुक को ये चैटबॉट्स बंद करने पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या होगा। ये कुछ ऐसी गलतियां थीं जो AI के फ्यूचर पर उंगली उठाने पर हमें मजबूर कर देती हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये वो रोबोट्स होते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह, यानी बिल्कुल हम इंसानों की तरह दिखते हैं, हमारी तरह चलते, यहाँ तक कि हमारी तरह बातें भी कर सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट था हबर्ट टेलीवॉक्स, जो कि वेस्टर्न हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये रोबोट 26 अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता था, जैसे कि चलना, बोलना, गिनती करना और दूसरी बहुत सारी चीजें। 14 फरवरी 2017 एक हांगकांग बेस्ड कंपनी एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट एक्टिवेट किया जिसने AI रोबोट्स के पूरे इतिहास को चेंज कर दिया। इसका नाम था सोफिया। सोफिया बिल्कुल इंसानों की तरह 50 से भी ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकती थी। वो लोगों से बातें कर सकती है। जब लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे, मैं इस यूनिक उपाधि के लिए सम्मानित और गर्व महसूस कर रही हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है जब पहली बार किसी रोबोट को किसी देश की नागरिकता दी जा रही है। ये शब्द किसी इंसान के नहीं हैं, ये शब्द है ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के। इन शब्दों को या फिर इस जवाब को उसके अंदर प्रोग्राम करके नहीं डाला गया था, बल्कि उसने ये खुद सोचकर इसका जवाब दिया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। जब सऊदी अरेबिया ने सोफिया को फुल सिटीजनशिप का अवार्ड दिया था। अब इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह रहते हो जहां बाकी सभी दूसरे लोग आपसे बिल्कुल अलग हैं, चाहे वो दिखने में हो, चाहे बोलने में या फिर रहन सहन। अब अगर आपके अंदर कोई इंटेलिजेंस यानी समझ है, तो आप नेचुरली उनसे डर कर या ऐसा कह लें कि वहाँ पर उनका डोमिनेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके जैसे लोग बहुत सारे हैं और आप बहुत कम। अब ऐसे में आपके जैसा दिखने, बोलने और रहने वाला अगर कोई आपके पास आता है, तो इससे आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो मेरे साथ कोई तो है मेरे जैसा। अब धीरे धीरे आपके जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो मेजॉरिटी में है उनकी डोमिनेंस को कम किया जाए, और शायद इस वजह से आप उनसे विद्रोह भी कर दो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिनेरियो AI रोबोट के केस में भी हो सकता है। अगर रोबोट इतना कुछ कर सकते हैं, तो आगे चलकर अपनी समझ का इस्तेमाल करके शायद वो हमारी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसानी से कह देना सही होगा? मतलब इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे क्या? रोबोट्स को बनाने के लिए रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ रूल्स के अंदर काम करना पड़ता है, जिसे एसिमोव लॉ ऑफ रोबोट्स के नाम से जाना जाता है। ये रूल 3 बातें कहता है। नंबर 1, एक रोबोट किसी भी तरह या फिर अपनी किसी भी हरकत से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, एक रोबोट को इंसान द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानना ही होगा, बशर्ते वो पहले नियम को ना भूले। यानी अगर कोई इंसान एक रोबोट को किसी दूसरे इंसान को मानने का हुक्म देता है, तो वो इस आदेश को छोड़कर उसकी बाकी सारी बातें माने। नंबर 3, एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचा के रखना है जब तक कि वो पहले दोनों नियम को ना तोड़े। कोई भी मशीन एक रोबोट तभी कहलाएगी या फिर उसे ऑफिशियली इस्तेमाल करने की परमिशन तभी दी जाएगी जब वो इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा। आपको क्या लगता है एक सुपरमार्केट में कितने लोग काम करते होंगे? अगर जनरली एक एवरेज साइज सुपरमार्केट की बात करें तो वर्कर्स, कैशियर्स और मैनेजर्स को मिलाकर कम से कम 50 लोग तो काम करते ही होंगे।
Amazon Go एक ऐसा सुपरमार्केट है जहां इन 50 लोगों की जरूरत नहीं है। Amazon ने ऐसे स्टोर 4 लोकेशंस पर स्टार्ट किए हैं। इन स्टोर्स में कई टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग और कई दूसरे डेटा सेंसिंग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। कस्टमर को इन स्टोर्स में एंटर करने से पहले Amazon Go ऐप डाउनलोड करना होता है, जो कि आपके Amazon अकाउंट से लिंक होगा। और अगर आप अपने बच्चे या फिर किसी दूसरे के साथ भी वहाँ पर जाते हो तो आपको उन्हें भी ऐड करना होगा, ताकि अगर वो कोई सामान ले तो उसका बिल भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाए। और ये पूरा प्रोसेस कई कैमरास और वेट सेंसर्स की मदद से पॉसिबल हो पाता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग ओला और उबर को मिलाकर करीब 7 लाख कैब्स ऑपरेट करती हैं। चलो इमेजिन करते हैं कि अगर इन सारी टैक्सीज को एक ड्राइवरलेस कार के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिनकी टेस्टिंग फॉरेन में सक्सेसफुल हो गई है और वहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स एज अ टैक्सी चल भी रही हैं, तो ये सारी ड्राइवर्स की जॉब खत्म हो जाएंगी। यूके में 10,000 वर्कर्स में 33 रोबोट्स काम करते हैं, यूएस में 93 और जापान में इनकी संख्या है 213। यानी जापान में हर 10,000 वर्कर्स में से 213 वर्कर रोबोट हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि यूएस में 1990 से 2007 के बीच करीब 67,000 जॉब्स रोबोट्स की वजह से कम हो गई हैं और अगले 30 सालों में आधी जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से कम हो जाएंगी। इलॉन मस्क का कहना है कि भविष्य में रोबोट्स वो सारे काम जो हम इंसान करते हैं वो रोबोट्स हमसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जिस चीज का इन्वेंशन हम इंसानों ने ही किया है, क्या वो हम इंसानों की जगह सच में ले पाएगा? तो चलिए इसे समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझ, यानी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रीजनेबिलिटी, लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। डिजिटल कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद इन कंप्यूटर्स को कई कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि फाइंडिंग प्रूफ्स ऑफ लार्ज मैथमेटिकल इक्वेशंस या चेस खेलने जैसे कई इंटेलिजेंट कामों के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती चली गई, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया जा सका जो कि हम इंसानों जितना फ्लेक्सिबल और हमारी तरह एक लार्ज डोमेन को मैच कर सके। जैसे कि इंसान एक ही टाइम पर इमोशनल, फिजिकल और मेंटल कई डोमेन में एक्टिव होकर डिसीजन ले सकता है। वैसे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम केवल एक ही ट्रेट में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य तौर पर इन्हीं कंपोनेंट्स पर फोकस रहता है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सपेक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज। और इन सभी चीजों के लिए एआई प्रोग्राम को ट्रेन किया जाता है। जैसे आप स्नैपचैट फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हो, जिसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और चश्मे होते हैं। आखिर इन एप्लीकेशंस को कैसे पता चलता है कि आपकी आंखें कहाँ हैं, जहां उन्हें चश्मा प्लेस करना है? इसके लिए प्रोग्राम को ये चीजें सैंपल्स की मदद से याद करवाई जाती हैं। पहले प्रोग्राम को अलग अलग सैंपल्स दिखाए जाते हैं और उनमें बताया जाता है कि आंख कहाँ पर है, और अलग अलग शेप को ऑब्जर्व करके उसे ये चीज याद हो जाती है कि एक जनरल फेस पर आंख कहाँ पर होती है। आप अभी गूगल असिस्टेंट खोलो और उससे पूछो हु इज सलमान खान, फिर पूछो व्हाट इज हिज एज। गूगल असिस्टेंट आपको सलमान खान की ही एज बताएगा। यहाँ पर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द एज ऑफ सलमान खान। अगर आपने पहले एक सवाल सलमान खान के बारे में पूछा है तो गूगल असिस्टेंट अपने आप ही समझ जाएगा कि आप उसकी ही एज के बारे में पूछना चाहते हो। अब शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बातें समझ गए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स हम इंसानों की जगह कभी ले पाएंगे? वेल, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना। अब चलते हैं 1850 में, जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाती थी। उस टाइम पर लोकोमोटिव इंजीनियर्स, रेल रोड कंडक्टर्स और ब्रेकमैन की जॉब्स काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन 1900 में ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन के बाद इन जॉब्स की ग्रोथ काफी हद तक कम हो गई। अब कार मैकेनिक्स और रिपेयरमैन की जॉब में बढ़ोतरी होने लगी, लेकिन रेल रोड जॉब्स धीरे धीरे कम होने लगी। और कई बड़ी कंपनीज का कहना है कि रोबोट्स के आने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि रिलेटिव जॉब्स के लिए रोबोट बेस्ट हैं। क्योंकि अगर आप किसी रोबोट को कोई एक काम करने के लिए ट्रेन कर देते हो तो वो उस काम को सबसे बेस्ट तरीके से करेगा। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है क्रिएटिविटी की, वहाँ पर रोबोट्स इंसानों से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। और जैसा कि ऑटोमोबाइल्स के आने के बाद हुआ था, वैसा ही कुछ होगा रोबोट्स के आने से। जॉब्स की रिक्वायर्ड स्किल्स चेंज हो जाएंगी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लोगों को ये स्किल्स सिखानी पड़ेंगी।
अब आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें फैंटेसी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूवी चल रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होती। वेल, हम इसीलिए दूसरों से अलग हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑन पॉइंट प्रैक्टिकल